अब आते हैं मिशन क्वीन पाइनएप्पल की तरफ। थोड़ा सा पुराना आर्टिकल है क्योंकि इसकी मीटिंग अभी आ रही है, दिल्ली में कंडक्ट होगी फ्रॉम जून 27। तो यहाँ पे ये मीटिंग चलेगी कैसे हम पाइनएप्पल को और ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाएंगे। आपने ये देखा है सीजन इसका, फैमिली मैन। इसमें दो चीजें थी, एक तो तमिलियंस इन मोरे रीजन मणिपुर, और दूसरा त्रिपुरा का पाइनएप्पल। ये खाने लगता है वहां पे तो उसको बोलता है कि खा के देख भाई बहुत मीठा है। तो मतलब पाइनएप्पल जाना जाता है थ्रू आउट इंडिया और इसके बाहर भी पाइनएप्पल की मिठास के लिए, जो स्पेशली फ्रॉम त्रिपुरा है। तो उसी के लिए क्या चलाया गया है, हाँ, ये कट लगते हैं अगर तो उस केस में होता है ये, तो क्वांटिटी भी वैसे खानी होती है, कटिंग इसकी ठीक से करनी होती है, बट जो भी है न्यूट्रिशियस होता है और बहुत मीठा है फ्रॉम त्रिपुरा की अगर बात करें तो। उसी के लिए चलाया गया है मिशन क्वीन पाइनएप्पल। और 3 दिन का फेस्टिवल दिल्ली में कंडक्ट होगा फ्रॉम जून 27। 3 दिन का ये चलेगा, प्रॉपरली 29 तक चलेगा। और यहाँ पे मेनली प्रमोट करा जाएगा त्रिपुरा का जो जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसको दे रखी है, दैट इज क्वीन पाइनएप्पल। और ये ना सिर्फ इंडिया लेवल पे प्रमोट होगा, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनली भी प्रमोट करा जाएगा। और इसमें बहुत सारी बॉडीज अपना कंट्रीब्यूशन देंगी, जैसे आपकी फूड प्रोसेसिंग की मिनिस्ट्री है वो भी आएगी, अपीडा भी आएगी, सारी जितनी भी बॉडीज फूड के साथ डील करती हैं वो सारी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी ताकि इसको एक्सपोर्ट किया जा सके। अब एक्सपोर्ट होगा तो लोकल फार्म्स को भी हेल्पफुल रहेगा, वो और ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं और जब बेचेंगे तो अर्निंग भी उनकी इंक्रीज करेगी। तो इसी पर्पज से ये मीटिंग रहेगी। और ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये लगभग 236 करोड़ रुपीस की वैल्यू होल्ड करता है। इस प्रोजेक्ट के अंडर कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। आपने सिर्फ ग्रो थोड़ी करना था कि ट्रक में डाले और ले गए। पेरिशेबल है ना, पेरिशेबल का मतलब है कि थोड़े दिन में खाना पड़ेगा, अदरवाइज खराब भी हो जाएगा। कोल्ड स्टोरेज भी तो आपको चाहिए होगी। तो ओवरऑल जो कॉस्टिंग बोली है वो 236 करोड़ की बोली है इस अकेले एक मिशन क्वीन पाइनएप्पल के ऊपर। और कितना एरिया कवर करा जाएगा, तो लगभग 12,687 हेक्टेयर का। और प्रोडक्शन कितनी रहेगी, तो 1.37 लाख मेट्रिक टन तक की इतनी प्रोडक्शन एनुअली यहाँ पे कंडक्ट करेंगे। एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ पे होएगा, तो देखो दुबई है, जर्मनी है, ओमान है, रशिया है, इन सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करेंगे। बट अभी भी कर रहे हैं ऐसा नहीं है, पर अब और ज्यादा करना है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इस कमोडिटी को हमने बनाना है, पेरिशेबल गुड को बनाना है। प्लान इसके अंदर 236 करोड़ क्यों इन्वेस्ट करने की बात करी। कई बार ट्रक्स में भी जो हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं वो खराब हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे अगर देखोगे सब्जी मंडी वगैरह जाते हो कभी, तो वहां पे देखना कई बार ना फ्रूट्स निकालते हैं वो बिल्कुल ठंडे होते हैं। उनको पूछना, पिछली बार मैंने पूछा, उन्होंने बोला था कोल्ड स्टोरेज से लेके आए हैं। उस टाइम पे मतलब वो प्रॉपर एक जगह बनी हुई है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है जहां पे कोल्ड स्टोरेज कंडक्ट करी जा रही है। अभी पीछे जैसे रिसेंट जब पूछा ना, उन्होंने बोला ट्रक की कोल्ड स्टोरेज वाला है। तो समझ लो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एडिशन करा जाता है कि हमारी जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं वो खराब हो जाती हैं। अब देखो ट्रक में भी टाइम वेस्ट होता है, खराब होने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैडम, अब तो ट्रक की कोल्ड स्टोरेज वाला है। मतलब जो कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी है वो मोबाइल आपने कर दी कि जब जो भी कमोडिटी है जिस जगह पे लेके जानी है वहां तक कोल्ड स्टोरेज में ही लेके जाओ। ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके लिए तो पैसा भी लगेगा, तो इसी वजह से इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर किया जाएगा। नाउ गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च करा है मिशन क्वीन पाइनएप्पल को, ताकि जो पाइनएप्पल कल्टीवेशन है और जो इनकी वैल्यू चेन डेवलपमेंट है त्रिपुरा में स्पेशली, वहां पे इसे डेवलप किया जा सके। अब देख लो इसके इनिशिएटिव के 2-3 फीचर जो आपको पता होने चाहिए। ड्यूरेशन कितनी रहेगी, तो 3 साल का इंप्लीमेंटेशन पीरियड रहेगा। Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026। देखो एक साल में कितने महीने, 12 महीने टोटल क्वार्टर आते हैं, फिर 4। तो उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं। तो चौथे वाले क्वार्टर से ये शुरू होगा और अप टू 2028 के क्वार्टर नंबर 4 यानी कि लास्ट के जो महीने आएंगे वहां तक ये चलेगा। फंडिंग कितनी रहेगी, 236 करोड़ रुपीस की। नोडल मिनिस्ट्री कौन है जो यस बोलेगी, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उन्हीं के पास दे रखा है कि आप इन्हें इसको देखना है। बाकी एम क्या है, फार्मर की जो वैल्यू रियलाइजेशन है उसको एनहांस करना, कन्वर्जेंस लेड इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है। इस वर्ड को अभी के लिए मैं छोड़ रही हूँ, आगे इसको समझना पड़ेगा हमें। आपने साइकिल देखी है, साइकिल में ऐसे टायर बना होता है, प्रॉपर स्पोक्स लगी होती है ना उसमें, इसी को बोलते हैं हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल का मतलब होता है कि आप यहाँ पे काम करो, यहाँ पे काम करो, यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, एट द एंड आपको यहीं आना पड़ेगा सभी को। मतलब जो भी आपने काम किया सारा रिजेंबल कहाँ पे होगा, एक ही जगह पे। इसको बोलते हैं हब एंड स्पोक मॉडल। मतलब एक ही जगह, एक ही सेंटर पॉइंट है, एक सेंटर हब है, वहां पे आपको आना ही पड़ेगा। तो ये अभी के लिए याद रख लो। कन्वर्जेंस मतलब एक ही बिंदु की तरफ सारी चीजें आ रही हैं। डाइवर्जेंस होता तो एक बिंदु से बाहर की तरफ को सारे जाते हैं। समझ गए ना ये मीनिंग जैसा इसका। आगे आते हैं इस पे, डिटेल में देखना है इसको। फार्मर्स को एनेबल करेगा कि आप जितने भी एंटायर वैल्यू चेन है उसमें पार्टिसिपेशन करें, प्रोडक्शन से लेके प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और एक्सपोर्ट तक। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपका काम प्रोडक्शन तक का ही था, इस सारी चीज में भी आप पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखो जब प्रोडक्शन की
तब भी उनको कुछ ना कुछ सेलिंग के ऊपर कुछ ना कुछ अटेनमेंट रही, पैसा अर्न हुआ। पर जैसे प्रोसेसिंग की तरफ जाएंगे, ब्रांडिंग की तरफ, पैकेजिंग की तरफ, एक्सपोर्ट की तरफ, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होती चलेगी, उनकी जो अर्निंग है वो भी एनहांस होती चलेगी। नाउ फीचर, ये बिल्कुल भी आपने याद नहीं करना है, यहाँ पे बड़े सारे सेक्टर लिखे हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर लिखा है, देन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लिखी है, कॉमर्स लिखा है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, अपीडा लिखा हुआ है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, ट्राइफेड, ट्राइबल कमोडिटीज भी होती है, तो ट्राइबल जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। इन शॉर्ट, जो भी चीजें, जो भी मिनिस्ट्रीज, जो भी बॉडी हमारी किसके साथ रिलेटेड है, एग्रीकल्चर के साथ। अब देखो बोला बीच में प्रोसेसिंग करनी है, इंडस्ट्री का भी रोल आएगा, CSIR की भी इन्वॉल्वमेंट कर दी, ये सारे पार्टिसिपेट करेंगे। जब आप जून 27 टू 29 का ये मीट देखोगे ना, वीडियोस आती हैं आजकल गवर्नमेंट के भी, तो यूट्यूब चैनल है, वहां पे देख लिया करो, आप देखोगे इन सभी का मेंशन होएगा, मतलब प्रॉपर आगे लिखा होगा कि ये कहाँ से ये ऑफिशियो आए हुए हैं। तो इन सभी का इंटीग्रेशन इसमें करा गया है कि आप भी आए, पार्टिसिपेट यहाँ पे करें। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट, अब देख लो ये हब एंड स्पोक मॉडल के ऊपर काम करेगा और कन्वर्जेंस मॉडल है, मतलब एक सेंटर पॉइंट होगा, उसी की तरफ सारे अपना छोटा छोटा काम करके लेके आएंगे। मान लो यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट लगी पाइनएप्पल की, तो यहाँ पे प्रोडक्शन चल रही है, यहाँ पे भी प्रोडक्शन चल रही है, तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे सारा प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और एक्सपोर्ट का काम होगा, तो एक ही जगह पे सारे सामान को लेके आएंगे, तो कन्वर्जेंस लेड इनिशिएटिव है। एंड एक सेंट्रल हब कहाँ पे बना, जो अगरतला एयरपोर्ट है वहां पे बन गया, तो ये बनेगा सेंट्रल हब। ये जो बीच वाला हब लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अगरतला एयरपोर्ट आ गया, मतलब लॉजिस्टिक का जो भी था काम, एक्सपोर्ट का जो भी काम था, वो सारा कहां से चलेगा, फ्रॉम सेंटर। और बाकी के 8 स्पोक कलेक्शन, 8 स्पोक इंडिकेट कर रहा है, मतलब 8 लोकेशंस और रहेंगी जहां पे थोड़ा थोड़ा काम कंडक्ट करा जाएगा, पर एट द एंड सारे कहां पे आएंगे, इसी अगरतला एयरपोर्ट के पास में। ठीक है, तो ये बोला कन्वर्जेंस लेड जो हब एंड स्पोक मॉडल है। बाकी वेस्ट त्रिपुरा वाला पार्ट, खोवई आ गया, सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट है, इन एरियाज में करेंगे। अब इन फैसिलिटीज में क्या क्या इंक्लूड करना है, मतलब 3 साल का टाइम पीरियड है, पर 236 करोड़ रुपए इंप्लीमेंट करने की बात करिए। नंबर 1, ग्रेडिंग फैसिलिटी। ग्रेडिंग फैसिलिटी में सॉर्टिंग करी जाती है, 3 तरह के पाइनएप्पल बने, एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं, दूसरे की जो क्वालिटी है उनका साइज उतना ज्यादा नहीं है, बट ठीक है काम चलाऊंगे। एंड एक क्वालिटी है जिनकी लोअर क्वालिटी है, जैसे सॉस खाई आपने रेड कलर की, केचप, तो वो केचप बनता किस चीज का है, कौन से वाला, टमाटर का, सड़े वाले का। तो मतलब ये जो लास्ट वाला है, याद रखना, आपने खुद बोला कि सड़े हुए टमाटर जो होते हैं उन्हीं का यूज किया जाता है। अब देखो ग्रेडिंग में क्या किया जाता है, सॉर्टिंग करी जाती है। एप्पल का है किसी का, तो वहां पे भी सॉर्टिंग होती है ना, बढ़िया क्वालिटी, देन फिर मीडियम की आती है, फिर लोअर क्वालिटी आती है। अब यहाँ पे भी सेम पाइनएप्पल के केस में होएगा, पाइनएप्पल की एक बढ़िया लार्ज प्रीमियम क्वालिटी का फ्रूट आएगा, इसको रख दिया जाएगा एक्सपोर्ट के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें अर्निंग ठीक ठाक आ जाएगी। और फॉरेन कंट्रीज को एक आदत होती है कि हमें जब भी पाइनएप्पल आप भेजो, सबका साइज सेम होना चाहिए, इंडिया की तरह नहीं कि चल जाएगा बड़ा छोटा, नापते टाइम की छोटे वाला ऐड कर दे, कुछ नहीं, वहां पे है ये प्रोटोकॉल्स बनाए उन्होंने, एक सर्टेन रूल ऑफ सेट बनाया हुआ है कि नहीं हमें बराबर ही चाहिए। सेब अगर रेड कलर का है, बीच में येलो येलो टोन है, ऐसा ही सेब चाहिए ताकि वो अच्छा लगे, एस्थेटिक लगे। ठीक है, मतलब होता है अपना स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। तो जो लार्ज प्रीमियम क्वालिटी का फ्रूट रहेगा वो एक्सपोर्ट मार्केट में जाएगा, यानी कि उसे फॉरेन कंट्री में बेचा जाएगा। नंबर 2, मीडियम क्वालिटी का जो फ्रूट आएगा वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए रख लिया, मतलब जो आपके पास आएगा, हमारे पास आएगा, वो मीडियम क्वालिटी का रहेगा। सोचो मीडियम क्वालिटी का आपको टेस्टी लगा, देखने में सुंदर लगा, जो एक्सपोर्ट हुआ होगा वो कितनी प्रीमियम क्वालिटी का रहा होगा, तो डोमेस्टिक मार्केट के लिए मीडियम वाला रख लिया। एंड तीसरा आता है लोअर क्वालिटी का, ये देखो ये जाएगा प्रोसेसिंग यूनिट में, जो भी EBCD प्रोडक्ट इससे बन सकती है वो आप क्या करो, प्रोसेसिंग यूनिट में ले जाओ, वहां पे इसका यूटिलाइजेशन कर लो। फॉर एग्जांपल पाइनएप्पल से फाइबर अटेन करके फाइबर भी बनाया जाता है, तो वो फाइबर कहाँ पे बनेगा, फिर प्रोसेसिंग यूनिट में बनेगा। एक एंजाइम इसमें से एक्सट्रैक्ट करा जाता है और डाइजेशन वगैरह के लिए अच्छा रहता है, तो उसकी भी प्रोडक्ट्स बनती हैं, तो वो भी कहाँ चला गया, प्रोसेसिंग यूनिट में। तो बढ़िया क्वालिटी गई एक्सपोर्ट के लिए, बीच में जो मीडियम क्वालिटी थी वो आ गई आपके खाने के लिए, एंड तीसरा प्रोसेसिंग यूनिट के लिए कि और पाइनएप्पल से क्या निकाला जा सकता है, क्योंकि अब खराब तो हो ही गया, उतनी अच्छी क्वालिटी का है नहीं, तो इससे और क्या निकाल सकते हैं, तो वो चला जाएगा थर्ड वाली क्वालिटी में। बेनिफिट क्या है कि जितनी बढ़िया क्वालिटी, जितनी प्रीमियम, उतना ही बढ़िया प्राइस उसका मिलेगा। आप मुंह खोल के बोल सकते हो कि देख क्वालिटी भी तो देख भाई, इतना तो बिकेगा, इतना प्राइस इसका रहेगा। तो ये एग्जैक्टली मतलब जो बायर्स हैं उनको पता होता है कि क्या वो खरीद रहे हैं क्वालिटी को देख के। सेकंड आएगा कोल्ड स्टोरेज, जैसे कि मैंने बताया ये पेरिशेबल गुड्स हैं, थोड़े दिन में खराब भी हो सकती हैं, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए। जितने भी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, हर चीज को कोल्ड स्टोरेज चाहिए होती है। ये वाला जो क्वेश्चन आपने बोला इसको मैं लास्ट में करती हूँ ऐड, ठीक है। कई बार आप देखना, जैसे एप्पल होता है ना, कोल्ड स्टोरेज से आता है, बहुत ज्यादा हार्डन भी कर गया होता है, पर वहीं पे थोड़े टाइम के लिए रख दोगे वो दोबारा से वैसे ही हो जाता है, सॉफ्टन कर जाता है। आती हूँ इसके ऊपर भी, पहले ये वाला कर लेते हैं कंप्लीट।
पाइनएप्पल को जब लो टेम्परेचर के ऊपर स्टोर किया, ऑब्वियस सी बात है वो फ्रेश रहेगा। अरे डेड बॉडीज आपने देखी, डेड बॉडीज बर्फ के अंदर वैसी ही रह जाती हैं जैसे वो रखी हुई थी, सैंपल रखे जाते हैं लो टेम्परेचर में, वो एज इट इज वैसे ही रह जाते हैं। बेनिफिट क्या रहता है कि स्पॉइल नहीं होने देता, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो प्रॉब्लम एक फार्मर फेस करता है वो प्रॉब्लम यहाँ पे इरप्ट नहीं करती है। और उसके बाद कई बार फार्मर का आपने सुना होगा कि खराब होने लगी तो जल्दी से सस्ते में बेचना शुरू कर दिया, तो उतनी अर्निंग तो हुई ही नहीं, तो इसी वजह से कोल्ड स्टोरेज भी ऐड करा है। एक आएगा रेफर लॉजिस्टिक। रेफर का यहाँ पे रेफ्रिजरेटर से ही मतलब है, यानी कि कोल्ड स्टोरेज वगैरह की बात करी गई है, पर किसमें, जो आपके मोबाइल लॉजिस्टिक के लिए चीजें यूज करी जाएंगी, मतलब ट्रक्स आगे, वैन्स आगे, जो भी व्हीकल है जिसको आप यूज कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे इन फ्रूट्स को, वेजिटेबल को लेके जाने में, यानी कि पेरिशेबल गुड, ताकि वो कोल्ड रहे। यहाँ पे एक रूट होता था हिमाचल के लिए, स्वारघाट वाला यहाँ पे जाम लगता था, अब नहीं, आपने पता नहीं सुना कि नहीं, पहले वाला रूट था, अब तो हाईवे बन गया, टनल वाला रूट ओपन हो गया, तो अब उसकी रेलिवेंस नहीं बची। हमने कॉलेज के टाइम पे उसी के थ्रू ट्रेवल करा है, और वहां पे जब जाम लगता था, एक लैंडस्लाइड की देरी होती थी, फिर जाम 3-4 किलोमीटर लग जाता था। बारिश के मौसम में तो सोच लो, तुम सुबह जल्दी निकल गए हो तो बढ़िया है, शाम को पहुंचोगे आराम से, क्योंकि बीच में जाम लगना है। अब उसी जाम में ना ट्रक्स जा रहे होते थे बीच में, और फ्रूट्स, वेजिटेबल, यही चीजें कैरी कर रही होती थी, और वो ना सिर पकड़ के बैठ गए होते थे कि खत्म, खराब, क्योंकि पेरिशेबल थी, जल्दी मार्केट में बेचना था, और कई बार ये जाम 24 आवर तक भी चलता था, तो मतलब ये वेस्ट हो जाता था। इसी वजह से ऐड करा रिफर लॉजिस्टिक, कि जो आपके मोबाइल जिनके अंदर आप चीजों को कैरी करोगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसमें भी क्या होनी चाहिए, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी होनी चाहिए। देन बेनिफिट क्या रहते हैं कि ट्रांसपोर्ट के टाइम पे भी वो फ्रेशनेस जो है वो मेंटेन रहती है। अब आता है सोलर कोल्ड स्टोरेज। सोलर कोल्ड स्टोरेज का मतलब है, जब आप कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड करोगे, एनर्जी तो चाहिए होगी, तो यहाँ पे सोलर पैनल्स का यूज करा जा सकता है फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड एक आता है इंटरनेट ऑफ थिंग एनेबल्ड फार्म मॉनिटरिंग। आजकल सेंसर ऐड करे जा रहे हैं कि सॉइल के अंदर एसिडिटी कितनी है, एल्केलिनिटी कितनी है, मतलब कड़वाहट कितनी है, खटास कितनी है, ऐसे अज्यूम कर सकते हो, पर एसिड और एल्केलिन का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। एक पीएच स्केल रहती है आपके पास, सेंटर में 7 आता है, ये न्यूट्रल होता है, इसके नीचे अगर वैल्यू आती है उसको एसिडिक बोलते हो, इसके ऊपर अगर वैल्यू आती है तो उसको एल्केलाइन बोलते हो। अच्छा मैं आपसे पूछती हूँ, मैंने यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ 2 लिखा, ज्यादा एसिडिक कौन है? कितने बोलते हैं 2, कितने बोलते हैं 4? 2 है, 2 ये ज्यादा एसिडिक है। जितना आप आगे को जाओगे 1 की तरफ तो उतना ही एसिडिक होता चलेगा। अच्छा मैं यहाँ पे 8 लिख रही हूँ, यहाँ पे 10 लिख रही हूँ, बताओ कौन ज्यादा एल्केलाइन है? 10, ये वाला ज्यादा है। जितना इधर को आओगे 14 की तरफ उतना ही वो एल्केलाइन होता चलेगा। तो इन लेवल को चेक करने के लिए खेतों में ही आजकल क्या लगा दिए गए हैं, सेंसर, और वो आपके मोबाइल एप्लीकेशन के साथ अटैच रहेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि वीडियो कॉल करी 2 लोगों ने, एक इंडिया में रह रही है और जो उसका हस्बैंड है वो किसी फॉरेन कंट्री में है, और उसके पास एप्लीकेशन डाउनलोडेड थी, उसने देखा सोगी टीवी देखते देखते, तो उसने टीवी वहीं से बंद कर दिया। दैट इज एग्जांपल ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स को भी ऐड करा जाएगा, तभी तो 236 करोड़ बोले हैं, कितना पैसा हम लगाने को रेडी हैं सिर्फ त्रिपुरा के लिए, और वो भी सिर्फ एक ही पेरिशेबल गुड के ऊपर, दैट इज पाइनएप्पल। और ये जीआई टैग है, 2015 में इसको जीआई टैग भी मिला था। इसके बाद सॉइल मॉइस्चर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर लेवल, क्रॉप हेल्थ, ये सारी चीजें इसमें चेक करी जाएंगी। रिवाइवल ऑफ नालकटा प्रोसेसिंग यूनिट, इसको भी बोला कि इसका दोबारा से रिवाइवल करेंगे, पर कैसे करेंगे, तो वाइबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू। वाइबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब होता है वाइबिलिटी गैप फंड, नाम में लिखा हुआ है, एक तो फंड है, पैसा आ रहा है, दूसरा लिखा है गैप, और बोला है गैप भी कैसा है, वाइबल है। अब ध्यान से सुनना, कई बार क्या होता है, सरकार को लगता है कि प्राइवेट कंपनी यहाँ पे ज्यादा अच्छे से काम कर सकती है, तो वो अट्रैक्ट करने के लिए उनको क्या करती है, बोलती है कि हम आपको फंड प्रोवाइड कर देंगे, आप एक बार ही काम शुरू करो, फिर बाद में जब प्रॉफिट शुरू हो जाएगा तो फिर आपके तो बल्ले बल्ले ही है, और हमारा जो पैसा है वो रिटर्न भी हो जाएगा। तो मतलब गवर्नमेंट का यहाँ पे फायदा तो कुछ नहीं हुआ, इनिशियली उनको पैसा लगाना पड़ा ताकि प्राइवेट कंपनीज अट्रैक्ट हों। तो यहाँ पे एक नालगट्टा प्रोसेसिंग यूनिट है, उसको भी रिवाइव करने की बात करी है। और बायो इकोनॉमी स्ट्रेटेजी, लास्ट में देखा था ना आपने, 2 क्वालिटी का आएगा तो प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा, कुछ कमोडिटीज वहां से बनेगी। फॉर एग्जाम्पल ब्रोमेलिन, ये नेचुरल एंजाइम होता है जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, एक तरह का प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, वही अमीनो एसिड तक पहुंचाना है प्रोटीन को छोटी यूनिट्स में, तो उसमें हेल्प करता है। पाइनएप्पल लीफ फाइबर भी होता है, साइड में पिक्चर देख लो, ये फाइबर भी यहाँ से ऑब्टेन करा जा सकता है। तो जो बाकी के मटेरियल भी बचे उनका भी यूज हो जाता है, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी इंडस्ट्री को वो सपोर्ट करता है। ये विमेन और सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्राइबल कम्युनिटी और रूरल जो एंटरप्रेन्योर हैं उन सभी को जॉब अपॉर्चुनिटी बनाने में भी हेल्प आउट करेगा। सर्कुलर इकोनॉमी का एग्जाम्पल है कि कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे वेस्ट नहीं हुई। अब आते हैं स्टेट एग्जाम में, कई बार कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं कि जैसे आपका पाइनएप्पल है, ये कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, ऐसा पूछा जा सकता है। टर्म पहले तो आपने प्रोपेगेशन देखनी है। प्रोपेगेशन का मतलब होता है, जरूरी नहीं है उसमें फ्लावर्स ही हो, जरूरी नहीं है सीड ही हो, कोई भी पार्ट है बॉडी का उसके, वहां से वो ग्रो कर सकता है। तो यहाँ पे कौन से पार्ट रहते हैं, थ्रू सकर्स। अगर आपने पाइनएप्पल का खेत देखा हो, ये बिल्कुल नीचे होते हैं,
नीचे होते हैं ऐसे ही है, जो इनकी छोटी छोटी जड़ें होती है वो आगे आगे पास करती हैं और एक्सटेंड करती रहती हैं, एक नया फ्रूट वहां से रेडी होता चलता है। तो सकर्स के थ्रू ही ये क्या करती हैं, डेवलप कर जाती हैं। सकर यहीं से अगला डेवलप करेगा, अगला डेवलप करेगा, इस तरह से ये चेन चलती है। तो प्रोपेगेशन, एक तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी बोलते हैं कि अगर कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं भी है किसी प्लांट का, तो उसकी जो लीव्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, रूट्स होती हैं, उसी से अगला डेवलप कर जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रोपेगेशन। इसमें सकर वाला मेथड रहता है स्लोप, कितनी हाइट पे ये बढ़िया ग्रो कर पाते हैं, तो 30 to 40% का स्लोप होना चाहिए। एंड सॉइल, ये सैंडी सॉइल होनी चाहिए, तो सैंडी सॉइल होगी उसमें ड्रेनेज अच्छा रहता है। जैसे बीच वगैरह पे आप अगर गए हैं, वहां पे रेत होती है, पानी आता है पर रेत पीछे रह जाती है, पानी दोबारा से वापस चला जाता है, तो मतलब अच्छी ड्रेनेज क्वालिटी होती है उसकी। एंड टेम्परेचर 18 to 32 डिग्री सेल्सियस का। जीआई टैग इसे 2015 में दिया गया था। जीआई टैग की जो एलिजिबिलिटी होती है वो 10 साल के लिए रहती है, दोबारा से ये रिन्यू हो जाता है। अभी क्या चल रहा है 26, तो अभी इसका जीआई टैग रिन्यू हो चुका है, ठीक है, तो दूसरी बार इसका पीरियड चल पड़ा है जीआई टैग प्रोडक्ट का। और इसे कल्टीवेट किया जा रहा है, और 200 ईयर से भी ज्यादा टाइम पीरियड हो गया है, और स्टेट फ्रूट है ये ऑफ त्रिपुरा। फीचर क्या है, तो एक तो बहुत ज्यादा स्वीट है, जैसे फैमिली मैन में भी वो बोलता है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहे इनके, बड़े पहले देखी थी, तो वो बोलता है अरे खा के देख भाई बहुत मीठा है यहाँ त्रिपुरा का पाइनएप्पल। तो स्वीटनेस इसकी एक्सेप्शनल है, स्पेशली फ्रॉम त्रिपुरा। एंड यूनिक अरोमा है, खुशबू भी अच्छी है। पोटेशियम एंड कैल्शियम के लिए बहुत रिच माना जाता है, और पेस्टिसाइड से फ्री रहता है। मतलब पेस्टिसाइड तो आप डालते ही हो ताकि खराब ना हो प्रोडक्ट, पर बाहर से हार्डन इतना होता है कि अंदर का जो जूस है वो प्रोटेक्टेड रहता है, तो पेस्टिसाइड फ्री भी है। और बाकी अट्रैक्टिव ऑरेंज येलो कलर का दिखेगा जब पूरा राइप कर जाता है। और त्रिपुरा एक इंडिया की ऐसी स्टेट है जो सबसे ज्यादा पाइनएप्पल की प्रोडक्शन इस टाइम पे कर रही है, और कमर्शियली ये वाइड स्प्रेड है।